साथियों, आज आदिवासी समाज या भारत के मूल निवासी समाज नागवंशी समाज के लिए एक बहुत ही स्मरणीय दिन है, जो कि धरती आबा बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती है आज। और ये जन्म जयंती आज 2025 में जो हम मना रहे हैं, ये 150वीं जन्म जयंती है। और इस स्वर्ण जयंती के अवसर पर राष्ट्र भारतीय कर्मचारी संघ और भारतीय स्वाभिमानी संघ तथा राष्ट्रीय आदिवासी शिडिल एरिया संघर्ष समिति के माध्यम से ये वर्चुअल कार्यक्रम लिया जा रहा है। इस कार्यक्रम के हमारे जो अध्यक्षता करेंगे माननीय एच.एन. रेकवाल सर, जो कि भारतीय स्वाभिमानी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उद्घाटक है माननीय D.R. हॉल सर, जो भारतीय कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो इस अवसर पर सभी देशवासी तथा आज के प्रोग्राम में या कार्यक्रम में जितने वक्ता हैं, साथी हैं, और अतिथि है, सबको इस अवसर पर शुभेच्छा देना चाहूंगा। और साथ साथ ये देश भर में जो हम फेसबुक लाइव के माध्यम से इसको प्रचार कर रहे हैं या प्रसार कर रहे हैं, तो देश के सभी देशवासियों को जो जो इसको देख रहे हैं, उनको इस अवसर पर सभी देशवासियों को शुभेच्छा। तो मैं ज्यादा उसके लिए टाइम ना गवाते हुए जो विषय के संदर्भ में कुछ बातें बोलना चाहूंगा, क्योंकि समय बहुत कम है और हमारे पास वक्ता ज्यादा है। और ऐसे देखा जाए तो हमारे पास 3 विषय रखा गया है, जिसको हम आज डिस्कशन कर रहे हैं या प्रबोधन कर रहे हैं। तो सारे विषय के ऊपर में जो भी विषय है, उन उन उसके विषय के बारे में विस्तार से हमारा जो अध्यक्षता करेंगे अध्यक्ष जी, इसका बारे में डिटेल में देशवासियों को बताएंगे। तो उसमें जो एक विषय है लास्ट वाला, क्या आदिवासियों ने अकेले अकेले लड़ने से उनकी मौलिक समस्याओं का समाधान संभव है? अगर नहीं है तो उपाय क्या है? इस विषय के ऊपर में कुछ बातें बोलना चाहूंगा या प्रकाश डालना चाहूंगा। तो साथियों, एक तो समस्या है, दूसरा है मौलिक समस्या है। ये जो फर्क है, ये जो फर्क हमको जानकारी नहीं है आदिवासी समाज को या मूल निवासी समाज को। इसलिए हमारा जो भी हम समाज के लिए जो भी हम काम कर रहे हैं, जो देश भर में बहुत सारे लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो वो जो काम कर रहे हैं उसका जो दिशा होना चाहिए, वो दिशा सही नहीं जा रहा है। इसीलिए आज आदिवासी समाज या मूल निवासी समाज समस्याग्रस्त है। तो उसी संदर्भ में अगर कुछ बातें मैं बोलूं कि जो आदिवासी समाज है, जिसको शेड्यूल ट्राइब नाम दिया गया है,
या संवैधानिक जो पहचान हमारा शेड्यूल ट्राइब है, इनको अपना मौलिक जो समस्या है उसका बारे में भी जानकारी नहीं है। फिर उसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे लड़ना चाहिए, ये भी उनको जानकारी नहीं है। तो उसका इफेक्ट या उसका जो परिणाम समाज भुगत रहा है, जिसके चलते आदिवासी समाज या शेड्यूल ट्राइब आज झुंड में तब्दील हो गया है। आप ऐसे बोल सकते हैं जैसे भेड़ बकरियां का झुंड होता है, ऐसे समाज को झुंड में तब्दील करके जो भी संगठन है या जो भी नेतृत्व जो समाज में कर रहे हैं, वो अपना अपना एक झुंड बना लिए हैं आदिवासियों का, और उस झुंड को जिधर भी लेना चाहते हैं वो ले जाते हैं। और आदिवासी ऐसे देखा जाए बौद्धिक स्तर पर या शैक्षणिक स्तर पर या सामाजिक स्तर पर उतना सक्षम नहीं है कि जो हमको समाज में नेतृत्व कर रहा है या हमारा जो नेतृत्व कर रहा है या सही दिशा में ले रहा है या नहीं ले रहा है। ये ना समझ की वजह से आज आदिवासी समाज बदतर स्थिति में है। तो ऐसे कुछ मौलिक समस्याओं का बारे में अगर मैं बताना चाहूँ या बोलना चाहूँ, जैसे समाज को अभी सबसे ज्यादा कंफ्यूजन एक क्रिएट बनाया गया समाज में, आदिवासी समाज में, कि हम आदिवासी है या शेड्यूल ट्राइब है। ट्राइब और आदिवासी नाम से समाज को गुमराह किया जा रहा है। फिर एक और मुद्दा है कि हम यहाँ का मूलवासी है, आदिवासियों को छोड़ के बाकी जो देश में रहते हैं वो सब बाहर के आए हुए हैं। ये भी एक समाज को गुमराह किया जा रहा है। और ऐसे तमाम किस्म का जो गलतफहमियां समाज में है, और उसी गलतफहमी की वजह से समाज जिस दिशा में जाना चाहिए उस दिशा में नहीं जा रहा है। तो साथियों, इस मौके पर मैं आदिवासी समाज को या शेड्यूल ट्राइब के समाज को ये को हम बोलना चाहूंगा कि आदिवासी जो है वही शेड्यूल ट्राइब है। आ- सर आपका आवाज बंद आपका आवाज बंद हो गया है सर। आदिवासी, हेलो। हाँ सर, आवाज आ रहा है ना? जी जी सर, अब आ रहा है। आप परमार साहब? जी सर, आ रहा है आ रहा है। हाँ, ये एक कॉल आ गया था तो इसे डिस्टर्ब हो गया। हाँ ओके सर, कंटिन्यू करिए। हाँ, एक मिनट। तो साथियों, जो मैं बात बता रहा था कि हमारे समाज के लोगों को इसे जो गुमराह किया जा रहा है कि आदिवासी हम अलग है और जो शेड्यूल ट्राइब वो अलग है, लेकिन ये दोनों एक ही है। दोनों एक ही है, मतलब जो आदिवासी जो पहचान है ये हमारा सामाजिक पहचान है, और जो शेड्यूल ट्राइब जो संवैधानिक पहचान हमको मिला है
वो कानूनी मान्यता प्राप्त पहचान है और ये दोनों पहचान एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो इसका माध्यम से जो समाज में गलतफहमियां है या समाज के लोगों को अंदर में जो गलतफहमियां है ये दूर होना चाहिए। ये दूर जब तक नहीं होगा तो हम जो अपने आप को आदिवासी का बैनर तले या शेड्यूल ट्राइब का बैनर तले जो भी संगठन बनता है उसमें हम एक नहीं हो पा रहे हैं, ये एक मौलिक समस्या है। दूसरा है, आदिवासियों का जो समस्या है ये देश भर का समस्या है, कोई एक क्षेत्रीय समस्या नहीं है, एक जाति विशेष का समस्या नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर का समस्या है। तो राष्ट्रीय स्तर का समस्या है तो राष्ट्रीय स्तर का संगठन का माध्यम से ही उसको समाधान किया जाना चाहिए। और हम क्षेत्रीय लेवल पर या अपने लेवल पर अगर कोई संगठन बना के उसमें काम करते हैं तो उसमें हम कामयाब हो नहीं पाएंगे, या जो हमारा मकसद है समाज को जो देना चाहते हैं या समाज को आजाद कराना चाहते हैं या उनका जो हक अधिकार है उसको अगर दिलाना चाहते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर जब तक हम एकत्रित नहीं होते हैं तब तक ये भी संभव नहीं है। तो साथियों, ऐसे तमाम जो समस्या है मौलिक रूप में, ऐसे बोला जाए तो बहुत समय लगेगा, लेकिन समय का पाबंदी है। तो ये जो मौलिक समस्याओं को अगर हम सही पहचान नहीं करते हैं, जब तक उसको पहचान नहीं करेंगे तब तक उसका समाधान भी हम नहीं कर पाएंगे। और दूसरा एक है, अगर हम आदिवासी अकेले ही लड़ते हैं हमारा समस्या को आधार बना के, तो ये देश में अभी गणतंत्र चल रहा है या डेमोक्रेसी चल रहा है। डेमोक्रेसी में संख्या सबसे बड़ा महत्व रखता है। तो संख्या को दृष्टि से अगर देखा जाए तो हम सबसे निचले पायदान में है। तो निचले पायदान का आदमी अगर खुद अपने आप को सेग्रीगेट करके या दूसरे समाज से अलग करके अगर वो अपने लिए कुछ हासिल करना चाहता है तो ये संभव नहीं है। तो जैसे कोई साथी बोल रहे थे कि डीएनए के आधार पर जो हम एससी एसटी ओबीसी एक है इस देश का, तो हमको एक होना पड़ेगा। जब तक हम एक नहीं होते हैं, हम राष्ट्रीय स्तर का एक ताकत नहीं बनाते हैं, तब तक हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि गणतंत्र में सबसे बड़ा माने जो हथियार है वो ताकत, वो जनशक्ति है। तो बहुसंख्यक लोगों को जब तक हम एक मंच पर नहीं लाते हैं तो हम जो उद्देश्य रखे हैं या जो हम समाज के लिए करना चाहते हैं वो हासिल होना असंभव है। क्योंकि कोई भी अगर समाज में या देश में कोई बदलाव अगर लाना चाहते हैं तो वो बदलाव के लिए एक ही उपाय है कि संगठित शक्ति का जब तक निर्माण नहीं होता है तब तक समाज में कोई बदलाव नहीं होता है। संगठित शक्ति का निर्माण जो हम बोल रहे हैं, ये संगठित शक्ति का निर्माण भी संगठन के माध्यम से ही होगा। अकेले अकेले कोई व्यक्ति विशेष चाहेगा कि मैं संगठित शक्ति निर्माण कर लूंगा, ये भी असंभव है। संगठन का माध्यम से जो संगठन राष्ट्रीय स्तर का होगा और उस संगठन का माध्यम से संगठित शक्ति का अगर निर्माण किया जाता है, फिर उस शक्ति को अगर समाज के लिए उपयोग और प्रयोग करते हैं तो फिर समाज को कुछ लाभ मिलेगा। तो साथियों, मैं इस मौके पर इतना ही देशवासियों को या जो मूल निवासी समाज है और जो आदिवासी समाज है यही संदेश देना चाहूंगा। हमारा काम आज से वही दिशा में होना चाहिए और उसी दिशा में अगर जब तक हम काम नहीं करते हैं, हमारा मौलिक जो समस्या है ये ऐसे ही
चलते रहेगा पीढ़ी दर पीढ़ी। तो इसी मौके पर आप सभी को पुनः शुभेच्छा, शुभकामनाएं। जोहार, जय मूल निवासी, जय नागवंश। धन्यवाद सर।